आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैर खैरियत से होंगे। कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जिन इंडिकेटर की ज़रूरत होती है कि जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, वो चंद एक इंडिकेटर्स है। वैसे तो बेशुमार इंडिकेटर्स हैं, लेकिन ये इंडिकेटर्स अगर आपको समझ आ जाती है तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, इंडिकेटर सिर्फ आपको ये बताता है कि करंट प्राइस क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है और आने वाला ट्रेंड क्या हो सकता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। अच्छा, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ये GBP USD ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का चार्ट है। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि RSI को किस तरह हमने इस पे सेट करना है, इस इंडिकेटर को हमने सेट किस तरह करना है और इससे हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट इस टाइम किस परसेंटेज पर इस टाइम खड़ी हुई है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सबसे पहले ये प्लस का निशान है इंडिकेटर लिस्ट। वैसे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की ऑप्शन होगी इंसर्ट के अंदर आप जाएं तो ये इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेज, ये सारे इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये एक शॉर्टकट इन्होंने दिया हुआ प्लस का साइन है इंडिकेटर लिस्ट का, इसको आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर भी इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि यहाँ से तरीका सही है तो इसके ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये ऑसिलेटर्स के अंदर, ऑसिलेटर्स को अगर आप क्लिक करेंगे उसके अंदर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडिकेटर्स है, लेकिन हमने यहाँ पे RSI को डिस्कस करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को। इसको हम जब क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके पास, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ ये लेवल आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, 30 और 70 पैरामीटर, ये 14 का पीरियड है, बिल्कुल ठीक है। तो लेवल भी यहाँ पे 30 और 70 है। इसको जब आप ओके करेंगे तो RSI ये आपके पास इस तरह ये इंडिकेटर आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम ये RSI 30 वर्टिकल स्केल के मुताबिक मार्केट 30 पर पहुंची हुई है। ठीक है, इस टाइम आप कह लें कि पाउंड का जो रेट है ये आज के दिन, अगर आप ये देखें 12 जून, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन ये बिल्कुल बहुत नीचे इसका रेट आया हुआ है। ठीक है, 30% पर इस टाइम इसका रेट इस टाइम चल रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो तकरीबन मार्केट 30 और 70 के दरमियान मूव कर रही होती है। ठीक है, अगर 70 को अगर देखें तो 70 एक हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये जो 70% है ना, इसका मतलब ये है कि ये ओवरबॉट है। ठीक है, ओवरबॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, और इसको कहते हैं जो सेलिंग साइड पर जब बहुत नीचे चली जाए उसको कहते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है, अब ये 30% पे अगर आप देखें तो इसकी ये जो लाइन है इस इंडिकेटर के मुताबिक, RSI के मुताबिक, ये 30% पे है। इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर इसको मज़ीद सेल करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, इसको यहाँ से बाय करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे देखें, जब ये 70 पर पहुंची है तो साथ ही ये सेलिंग ट्रेंड इसका स्टार्ट हो गया। जब ये 30 पर पहुंची है तो बाय ट्रेंड स्टार्ट हो गया। इसी तरह जब तकरीबन 68 पे पहुंची है तो नहीं बल्कि 70 के करीब पहुंची, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, 70 को टच करके फिर नीचे आ गई। यानी 30 और 70 के दरमियान मार्केट मूव कर रही होती है। बस आपको ये जानना है कि RSI के मुताबिक अगर करेंसी 30% पर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अब इसने ऊपर की तरफ जाना है, बाय की तरफ जाना है। बस इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये तो हो गया RSI का कमाल। ठीक है, RSI से आपको ये पता चल जाता है कि आज के दिन जो प्राइस है वो किस परसेंटेज पर चल रहा है। अगर तो
प्राइस 50% पे है, आप वहां पे बाय या सेल करते हैं तो वो रिस्की है, क्योंकि उसका प्राइस अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको आरएसआई के बारे में समझ आ गई होगी। डिस्कस करते हैं, इस इंडिकेटर को हम खत्म कर देते हैं, इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब आपने फिर प्लस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपने ट्रेंड में जाना है, ट्रेंड पे जाकर यहाँ पे पैराबोलिक सार की इंडिकेटर यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। ये ऑल टाइम फ्रेम सेट हुआ हुआ है, पैरामीटर्स इसके 0.02, ये भी बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम ये भी ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत से एक्सपर्ट क्या करते हैं कि अपनी मर्जी का वो ये पैरामीटर्स मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो फॉलो कर रहे हैं उसी को आप जो है ना, आप भी उसी चीज़ को फॉलो करें, ज़रूरी नहीं है। जिस बंदे ने ये पैराबोलिक सार इंडिकेटर डिज़ाइन किया है, ठीक है, आखिर उसकी भी तो रिसर्च है, उसने क्या वजह है कि बाय डिफ़ॉल्ट यही पैरामीटर सेट किए हैं, आखिर कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई एक्सपर्टीज है। हम तो उन लोगों में से है ना जो कि एक बनी बनाई चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जिस बंदे ने ये चीज़ बनाई है वो सोचें वो कितना एक्सपर्ट होगा, उसने पता नहीं क्या क्या स्ट्रेटेजी इस पे यूज़ की होगी। तो बेहतर है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रहने दें। ठीक है, इसको जैसे ही, हाँ ये आप कर सकते हैं कि लाइन वगैरह को आप थिक या इसको मज़ीद नॉर्मल आप कर सकते हैं, या ये स्टाइल वगैरह। एनीवे, इसको आपने सिंपल पैराबोलिक सार को ओपन करने के बाद आपने ओके कर दिया। ठीक है, अब आपने इस इंडिकेटर की मदद से आपको ये चीज़ वाज़िया हो गई होगी कि ये देखें, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये पैराबोलिक सार है। ये जो डॉट्स से बने हुए हैं पैराबोलिक सार, ये सारे ऊपर से जब बनना स्टार्ट हो रहे होते हैं ना, इट्स मीन के टोटल ट्रेंड इस टाइम सेलिंग का है। अगर लॉन्ग टर्म देख लें या शॉर्ट टर्म देख लें, फिलहाल तो ये जिस तरह इंडिकेटर शो करवा रहा है ये लॉन्ग टर्म है। ये यही शो करवा रहा है कि मुसलसल जो प्रेशर है वो सेलिंग का ऊपर से नीचे की तरफ है। और यहाँ पे देखें, अगर ये जैसे बाय का ट्रेंड था तो ये डॉट जितने भी हैं ये सारे नीचे की तरफ से डिज़ाइन हो रहे थे, नीचे की तरफ से बन रहे थे। इट्स मीन के बाय का ट्रेंड था। ठीक है, लेकिन जब ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, वक्ती तौर पे जब ट्रेंड चेंज होता है तो ये डॉट फिर नेक्स्ट कैंडल के ऊपर से बनना स्टार्ट होगा। जब ऊपर से बनना स्टार्ट होगा तो वो सेलिंग की तरफ मार्केट आने लग जाएगी। और सेम इसी तरह जब नीचे से बनना स्टार्ट होगा तो बाय की कैंडल बनने लग जाएगी। ये कुछ इंडिकेटर्स है, और अभी भी अगर आप देखें तो मुसलसल ये सेलिंग के ट्रेंड को शो करवा रहा है। ठीक है, इट्स मीन के आज मार्केट ने मजीद नीचे जाना है। तो ये एक पैराबोलिक सार इंडिकेटर्स का कमाल है, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि आने वाला ट्रेंड सेलिंग का हो सकता है या बाय का हो सकता है। ठीक है, मैक्ड MACD, ठीक है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली ऑसिलेटर्स के अंदर ये मौजूद है, ये इंडिकेटर MACD। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है। इसके भी जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ ये है, ये इसका सिग्नल्स की एक लाइन होती है इसके अंदर, उसको आप चाहे ठीक कर लें या बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो ये आपने इसको ओके कर देना है। अच्छा, इसमें है तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार इंडिकेटर है। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो इस टाइम वर्टिकल स्केल है ये 0.00 पे है, यानी ये न्यूट्रल है। इसकी मूवमेंट हमेशा इस न्यूट्रल पॉइंट से जब ये अपोजिट जाता है तो ये ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है, जैसे
ये आप देखें यहाँ पे ये न्यूट्रल है, बिल्कुल 0 0 पे है। ठीक है, अगर इसको हम देखें यहाँ पे देखें तो ये न्यूट्रल है, बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, लेकिन जब इस सेंटर वाले पॉइंट से ये इसके ये जो मैग्ड है, ये जैसे ही कन्वर्ट हो जाए दूसरी तरफ, तो इट्स मीन के करेंसी का जो रेट है वो या करेंसी का जो ट्रेंड है वो तब्दील होने लगा है। ठीक है, अब जैसे अगर आप देखें यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, जीबीपी यूएसडी का रेट बढ़ रहा है। आखिर ये देखें मुसलसल यहाँ से रेट बढ़ता हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा रेट डाउन हुआ है, फिर यहाँ पे रेट अप हुआ है। अब जैसे ही इसने इसको इस लाइन के बाद इसने छोटी लाइन बनाई, इट्स मीन के ये अपना ट्रेंड चेंज करने जा रहा है। ठीक है, अच्छा इस सूरत में आपने बाय नहीं करना, यहाँ पे सेल करना है। अब जैसे ही इसने इस बड़ी लाइन के बाद इसने एक छोटी लाइन बनाई, इट्स मीन के ये पहले की निस्बत और सेलिंग साइड पे मूव कर रहा है। और जब इस जीरो स्केल से जब मार्केट मूव कर जाती है सेलिंग की साइड पे, बाय से सेल की तरफ मूव कर जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म एक सेलिंग ट्रेंड बनता जाता है। ठीक है, ये देखें आप, ये सेल की तरफ मार्केट मूव कर रही है, और जैसे ही ये थोड़ा सा पहले वाली लाइन से दूसरी लाइन थोड़ी सी अप होने लग जाए, वहीं पे ट्रेंड भी थोड़ा सा अप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। अब आप देखें कि ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है, इट्स मीन के इसका जो नेक्स्ट सिग्नल्स है वो इस तरह डाउन जाएगा, यानी कि ये जो पाउंड की कीमत है ये मजीद डाउन जाएगी, इसका जो ट्रेंड है वो सेलिंग साइड पे जाएगा। तो आपने इस तरह इस इंडिकेटर को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बोलिंजर बैंड्स। फ्रेंड्स, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बोलिंजर बैंड्स, इसका भी पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फिलहाल आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही था। ठीक है, असल में इसकी लाइन कुछ ज़्यादा ही थिक है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देते हैं, बल्कि रीसेट कर देते हैं सारा कुछ ना। सॉरा, ये बल्कि पीरियड भी रीसेट हो गया। ठीक है, इसको रीसेट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। असल में बाय डिफ़ॉल्ट जो बोलिंजर बैंड्स की इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूं कि ये बोलिंजर बैंड्स बेसिकली ये 3 किस्म के बैंड्स हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अपर बैंड्स, इसको लोअर बैंड्स, इसको मिडल बैंड्स कहते हैं। ठीक है, अपर बैंड्स में जब मार्केट मूव कर रही होती है वो दरमियानी पॉइंट होता है। ठीक है, वहाँ से मार्केट अप भी हो सकती है और वहाँ से मार्केट डाउन भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो अपर बैंड है ना, अपर बैंड ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, यहाँ से कंफर्म मार्केट ने डाउन साइड पर मूव करना होता है। ठीक है, डाउन साइड पर मूव करना होता है। इसको हम बोलिंजर बैंड्स को हम चाहें तो इसको पीरियड को 20, यहाँ पे 20 हुआ हुआ, हम इसको 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, 60 ज़रा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अब आप ये देखें, क्योंकि हमारा 1 आवर चार्ट है ना, तो इसलिए हम इसको 60 करके देख लेते हैं। अब आप ये देखें, ये एक पॉइंट है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये एक पॉइंट है, सिर्फ आपने इसमें ये देखना होता है कि ये जो अपर बैंड्स है ना, जब यहाँ पे रेट क्रॉस कर जाए, ठीक है, क्रॉस कर जाए और उसके बाद सेलिंग कैंडल बन जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये अपर बैंड जो है ना, ये लास्ट लेवल होता है बाय का, इसके बाद सेलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसी तरह लोअर बैंड जो है
ये एक लास्ट लेवल होता है सेलिंग का, इसके बाद बाय स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जेन में बिठा लें कि ये जो दो लेवल हैं, यहाँ पे आपने बाय नहीं करना और इस लेवल पे आपने सेलिंग नहीं करनी। इस चीज़ को आपने जेन में रखना है। बाकी ये है कि इसको आपने जब ये मिडल में होगा तो आपने कोशिश ये करनी है कि ट्रेड लगाते टाइम एहतियात करनी है, आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वगैरह का यूज़ करना है। लेकिन जब आप देखें कि अब जैसे ये करंट पोजीशन ये है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेल यानी कि लास्ट लेवल ऑफ सेल, यानी कि बिल्कुल नीचे जो है ना ये इस टाइम मार्केट आई है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद और 10-15 पिप्स नीचे आके मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है कि आपने किस टाइम मार्केट से सेलिंग स्टार्ट करनी है, किस टाइम आपने बाय स्टार्ट करना है। तो इस चीज़ में आपको जो है ना काफ़ी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ब्लिंजर बैंड्स का भी पता लग गया होगा, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, तो अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज में यहाँ पे आपने प्लस को क्लिक करना है और ये मूविंग एवरेज है। अगर इसको हम ये ट्रेंड लाइन से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज पर क्लिक करना है। आपने सबसे पहले 14 पीरियड के जो है ना मूविंग एवरेज को आपने ड्रॉ करना है। ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने एक और जो है ना मूविंग एवरेज आपने ऐड करनी है, जिसका ड्यूरेशन हम कर लेते हैं 60 का कर लेते हैं। ठीक है, इसका कलर हम रेड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका जिस तरह बाकी तमाम इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक का अपना फ़ायदा है, तो इसका भी एक अपनी वर्किंग है। अगर आप देखें तो ये जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली जो मूविंग एवरेज है, इसकी जो पीरियड है वो 60 का है। ठीक है, आपका चार्ट क्योंकि 1 आवर का है तो 1 आवर के हिसाब से ये मैंने दोनों मूविंग एवरेज इसमें ड्रॉ की है, एक 15 के पीरियड से और एक जो है ना 60 के पीरियड से। इसका ये फ़ायदा है कि जो 15 का पीरियड है वो जो बिल्कुल करंट जो बिल्कुल आप कह लें कि बहुत करीब जो मूवमेंट हुई होती है उस चीज़ को शो करवा रहा होता है, और जो रेड वाली लाइन है ये एक लंबे अरसे से जो ट्रेंड चलता आ रहा होता है उसको शो करवा रहा होता है। अब हमने इन दोनों की वर्किंग को किस तरह इन दोनों की वर्किंग को देखते हुए ट्रेंड का किस तरह हमने अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, अब आपने देखा है कि ये जो ग्रीन लाइन है यानी कि 15 पीरियड वाली मूविंग एवरेज ये कभी अप डाउन हो रही है, ये देखें आप। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट आ रही है। अगर पीछे देखें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आई है, एक लंबे अरसे तक बाय का ट्रेंड रहा है, ये देखें आप। अगर ये देखें, ये यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आई है, एक लंबे अरसे तक सेलिंग का ट्रेंड रहा है। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में अगर ग्रीन ये मूविंग एवरेज यानी 14 के पीरियड वाली मूविंग एवरेज को देखें तो वो कभी अप डाउन यानी कि ये रेड की निस्बत 60 पीरियड वाले मूविंग एवरेज की निस्बत ये कभी अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादातर फोकस करना है रेड वाली को। ठीक है, अब जैसे कि करंट इस टाइम जो पोजीशन है, करंट पोजीशन ये है कि 60 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है उसने नीचे का रुख किया है। अगर आप इसको देखें ना, इस पॉइंट को देखें, ये GBP USD का चार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये मूविंग एवरेज नीचे की तरफ सेलिंग के ट्रेंड को शो करवा रही है, और आने वाले टाइम हो सकता है 1 वीक आप कह लें या 4 से 5 दिन कह लें, मुसलसल सेलिंग का ट्रेंड रहेगा लॉन्ग टर्म। ठीक है, सेलिंग का ट्रेंड है, तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है, आपको ट्रेंड का पता चल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ये आपने देखा है, जब ये ग्रीन लाइन यानी कि शॉर्ट पीरियड वाली मूविंग एवरेज जब रेड वाली को क्रॉस करती है आपस में, तो वहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है। ठीक है, अब आप ये देखें कि
यहाँ पे इसको जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप अगर देखें ये ग्रीन 14 पीरियड वाली मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ आई, यानी कि सेलिंग ट्रेंड की तरफ आई, और आके जब ये बाय का ट्रेंड इसने बनाया और ये थोड़ी देर के मसलन ये जैसे इसने क्रॉस किया, लेकिन 14 पीरियड और 60 पीरियड के दरमियान, दोनों मूविंग एवरेज के दरमियान इतना गैप नहीं है। इट्स मीन अगर गैप नहीं है, इट्स मीन के ये ट्रेंड ज़्यादा देर वन साइडेड नहीं रहेगा, यानी कि अगर ये 14 पीरियड वाली जो मूविंग एवरेज जो नीचे से ऊपर की तरफ गई है, तो इट्स मीन के बाय का ट्रेंड ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि इसने फौरी तो इसको दोबारा क्रॉस किया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी लंबा गैप आपको नज़र आ रहा है। इट्स मीन के ये जैसे ही इसने नीचे से रेड वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है, तो बाय का ट्रेंड काफ़ी ऊपर तक मार्केट गई है। ठीक है, ऊपर तक जाने के बाद जब उसने लाइन दोबारा नीचे का रुख किया, तो आप ये देख लें एक लंबे अरसे के लिए, यानी कि काफ़ी हद तक मार्केट दोबारा डाउन साइड पे गई। ठीक है, इसी तरह अब आप ये देखें, अब मैं आपको आने वाला ट्रेंड बता देता हूं कि आने वाला ट्रेंड क्या है। आने वाला ट्रेंड ये है कि यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया, यानी कि मुसलसल ट्रेंड सेलिंग का चल रहा था, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से 14 पीरियड की मूविंग एवरेज भी सेलिंग की तरफ मूव की है। अब होना ये है कि यहाँ पे इसने मजीद नीचे जाके इसने ऐसे ऊपर की तरफ उठना है। ठीक है, जब 14 मिनट वाली ये मूविंग एवरेज जब नीचे जाके ऐसे उठेगी, तो वहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा और रेड वाली मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आगे आने वाले 2-3 दिनों में बाय का ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है जीबीपी यूएसडी पर। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाली मूविंग एवरेज ने रुख नीचे की तरफ कर लिया है, नीचे की तरफ रुख करके इसने ऐसे कर्व बनानी है, यानी ऊपर की तरफ उठना है। ठीक है, तो इस मूविंग एवरेज ने नेक्स्ट जो है ना बाय का ट्रेंड बना लेना है, और लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है वो सेलिंग पर ही है। ठीक है, तकरीबन हो सकता है कि एक ये जो मूविंग एवरेज है ना 60 पीरियड की, ये तकरीबन 2 हफ्ते बाद सेलिंग के ट्रेंड को तोड़ के लॉन्ग टर्म एक बाय का ट्रेंड बना सकती है। ठीक है, बस आप ये ज़हन में रखें कि जो रेड लाइन है, रेड वाली मूविंग एवरेज है, ये लॉन्ग टर्म को आपको बता रही होती है और ये शॉर्ट टर्म को बता रही होती है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसके बारे में समझ आ गई तो ठीक है, वरना लाइव वेबिनार में इंशाल्लाह क्रॉस क्वेश्चन के थ्रू जो है ना ये इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको पांचों इंडिकेटर्स के बारे में समझ आ गई होगी। तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।